नमस्ते दोस्तों। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक पंडित जी तिलक लगाए। 8-9 मिनट का वीडियो है, सब जगह ये पहुंच रहा है और वो गारंटी लेते हैं कि नींबू के रस की 2-2 बूंद नाक में डालने से कोविड ख़त्म हो जाता है। मेरे एक दोस्त के दोस्त वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो वो वीडियो उनके पास चला गया, अजमेर के पास गांव उनका। तो वो घर पे ही थे, उन्होंने हैं जो नींबू के रस का प्रयोग किया और मेरे दोस्त ने सूचना दी कि मेरा दोस्त नींबू के प्रयोग से ठीक हो गया। मेरे ये बात दिमाग में कम बैठी। मैंने कहा उनका मोबाइल नंबर दो, उनका नाम दो। तो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया, नाम दिया। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा देखो, जब तुमने नींबू का प्रयोग किया उस वक़्त तुम्हारी ऑक्सीजन क्या थी? कि मैं तो घर पे था, मैंने ऑक्सीजन देखी ही नहीं और कई तरह के काढ़े वगैरह ये पीता था। फिर नींबू की 2-2 बूंद मैंने डाल दी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कि यार थोड़ी सी का जो हल्की सी चुभन सी हुई और जो जमा हुआ कफ था वो निकलने को बेताब था। तो मैंने ज़ोर ज़ोर से खांस के मुंह के रास्ते से कफ को निकाल दिया। तो वो कफ निकलने से, ये तो आप और हम भी जानते हैं कि छाती खाली होती है, कफ निकल जाता है तो कुछ आराम मिलता ही है। कि उसके बाद भी मैं है जो ये देसी काढ़े वाढ़े पीता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक कोई कन्फर्म बात नहीं हुई। कन्फर्म बात जब होती कि रोगी की ऑक्सीजन 80 होती, बुखार तेज होता, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, ऐसी स्थिति में अगर उसने नींबू का रस लिया हो और कफ निकलने के बाद ऑक्सीजन बढ़ गई हो और वो अच्छा महसूस करे, तो ये एक बात दिमाग में बैठती है। दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ। अब लोग अंधभक्त होते हैं, कोई वीडियो आ जाता है तो उसको अमल में बहुत जल्दी लेते हैं, कोई इसको अमल में ना ले। अगर इनमें से कोई आदमी वृद्ध है और उसको पहले से ही हार्ट की या दमा की अथवा किडनी की इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर पहले से है और उसने अगर नींबू के रस की बूंदें नाक में डाल दी तो वो तो अपना काम करेगी। तो जब वो कफ को निकालेगा तो पसीने पसीने हो जाएगा और जोर करने की वजह से हो सकता है कि प्राण भी निकल जाए। कईयों की नाक के अंदर से नक्सीर भी आ जाती है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को हाथ जोड़ अनुरोध करता हूँ कि इस प्रयोग को नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें। क्यों? कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इसका। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इस तरह, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मैंने इस तरह का प्रयोग किया और मैं ठीक हुआ। तो इस तरह कोई तो नींबू बताएगा, कोई आम बताएगा, कोई अचार बताएगा। ये इन बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करें। अपने डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जो भी जांच होती है उसको कराएं, मास्क लगाएं, दिन में 3-4 दफ़ा खाना खाएं। अगर जिनको हल्का ये कोरोना हो गया है और वो घर के अंदर ही हैं, ऑक्सीजन उनकी मान लो ठीक है,
तो उनको 3-4 दफ़े खाना खाना चाहिए, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कब्जी नहीं रहना, और तीसरी बात ये कि नींद बहुत अच्छी आना। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे और नींद ज़्यादा आएगी तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अपने दिमाग से 24 घंटे के अंदर ये भय बना रहता है कि आज बाजू वाले मकान में ये हो गया, आज उसमें हो गया। हृदय विदारक जो समाचार रिश्तेदारों के औरों के सबके मिलते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि इंसान का दिल टूट जाता है और रात को वो भय में सोता है, और भय में सोने से कोई न कोई बीमारी उसको हो जाती है। इसलिए मैं इस वक्त सबको इजाज़त देता हूँ कि कोई भांग पीने वाला है तो रात को वो थोड़ी सी भांग ले ले, ताकि उसकी तरंग के अंदर नींद आ जाए। कोई अगर है तो 2 पेग वो लेके सो जाए, यानी कि मूड एलिवेटर होना बहुत ज़रूरी है। रात को आपका दिमाग रिलैक्स होगा तो आपको नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, और सुबह फिर और इन्हीं विचारों में लग जाएंगे। और जो सात्विक हैं बिल्कुल, तो रात को सोने से आधी घंटा पहले रोज़ाना एको नाइट नेपलेस की 200 की एक खुराक तो रात को लें। बिना किसी वजह के स्वस्थ होते हुए भी एक खुराक लें। अरे आप स्वस्थ हो गए तो क्या आपके परिवार में तो हैं, उनकी चिंता नहीं है क्या? एको नाइट नेपलेस के बराबर कोई दवा नहीं जो इस भय को कम कर सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी दवाई नहीं। सुबह उठे ही 200 पावर की एको नाइट 200 लें, और रात को सोने से आधी घंटा पहले एक खुराक लें। आप लें, आपके घर में और मेंबर्स हैं उनको दें। ये आपके दिन भर जो दिमाग के अंदर खुरापात और जो भय है उसको निकाल के फेंकेगी और आपको गहरी नींद लाएगी, आपकी जान बचाएगी। अकस्मात होने वाला कोई भी रोग आपके शरीर के पास तक नहीं आएगा। ये संजीवनी विद्या समझ लो, आप इसको बूटी समझ लो। एको नाइट नेपलेस 200, सुबह एक खुराक, रात को एक खुराक। आप यूँ मान लो ये कोरोना 1 महीना पहले भागने वाला नहीं है, तो आपको 1 ही महीना लेने। और जो छोटे चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, तो वो इतना दिमाग लगाते नहीं हैं, तो उनकी जो चिकित्सा होती है वो डॉक्टर को दिखा के करें। उनको कोई बुखार का सिरप है और है, घरेलू थोड़ा एक दवा जो आयुर्वेद में है, अक्सर इसके अंदर कफ रुक जाता है। कफ रुकने से ही सब तकलीफ़ होती है। तो जुकाम होते ही आप सीतोफलादी चूर्ण आयुर्वेदिक का वो इतना दिन में 3 बार शहद के साथ चाटना शुरू कर दें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। वो जो भी कफ है उसको बाहर निकाल देगी और आपको ताकत देगी। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।